सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस आज हम आपको बताने वाले हैं, जो बच्चे मुझे कमेंट करते हैं कि मैम मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, मैं पढ़ने बैठता हूँ मेरा मन नहीं लगता, मैं पढ़ नहीं पाता, या फिर कुछ वैसे बोलते हैं मैम मुझे याद नहीं होता, मैं पढ़ाई कैसे करूँ, मैं बोर्ड एग्जाम में इस बार टॉप करना चाहता हूँ पर अभी से मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। ठीक है, जो बच्चे बोलते हैं मैम मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, तो मुझे ऐसा लगता है वो बच्चे, देखिए आप लोग दो प्रकार के हो सकते हो। पहला कि आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता, एक बच्चे बोल सकते हैं वो पढ़ना ही नहीं चाहते कि घर का आपके ऊपर प्रेशर है कि पढ़ना है, आपको पढ़ना है, बोर्ड एग्जाम में आपको टॉप करना है, अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा पर इस बार आप बोर्ड एग्जाम में टॉप करोगे। ठीक है, एक कैटेगरी के बच्चे वो हो सकते हैं, वो चाहते हैं मुझे पढ़ना है, मैं करना चाहता हूँ, पर जब वो अपना पढ़ने बैठते हैं तो फिर उनको ये लगता है कि पहले मैं इस सब्जेक्ट को देख लूं, पहले मैथमेटिक्स लगा लूं, या फिर ये कर लूं वो कर लूं, मतलब ओवर थिंकिंग। ऐसा भी होता है कई स्टूडेंट्स के साथ। और कुछ बच्चे ये भी सोचते हैं कि अगर मैं अभी से पढ़ने लगूंगा, अभी से अगर मैंने अपना सिलेबस कवर करने लगा, अभी से मैं क्वेश्चन आंसर को याद करने लगूंगा, रिवाइज करने लगा, मॉडल पेपर में अभी से हल करने लगा, तो जब मेरा बोर्ड एग्जाम पास आएगा तब तक मैं चीजों को भूल जाऊंगा। ऐसे भी कई बच्चे होते हैं। मैं यहाँ पर आपको एक चीज बताना चाहूंगी, देखिए जो बच्चे ये सोचते हैं कि अगर मैं अभी से अपना पढ़ने लगा, अभी से मैंने चीजों को समझा, तो जब मेरा बोर्ड एग्जाम पास आएगा तो उन चीजों को मैं भूल जाऊंगा। तो देखिए ये बच्चे वही होते हैं जिनको सिर्फ अपना रटना है। तो गाइस अगर आप भी ऐसा करते हो, आप भी ये सोचते हो कि अगर अभी से मैं करने लगा तो जब मेरा बोर्ड एग्जाम आएगा तो मैं भूल जाऊंगा, उन चीजों को मैं कवर नहीं कर पाऊंगा। देखिए एक बात आप ध्यान रखिए कि आपको अपने हर चैप्टर को समझना है, हर चैप्टर के टॉपिक को समझना है कि चैप्टर में दिया क्या गया है। और देखिए अगर आप ये सोचोगे कि अभी से अगर मैंने याद कर लिया तो मैं भूल जाऊंगा, वो बच्चे वही होते हैं जो अपना रट लेते हैं। ठीक है, जैसे टीचर ने कह दिया ये इंपॉर्टेंट है तो बस वही क्वेश्चन उसने रट लिए, और कभी ऐसा होता है कि वही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ भी जाते, इससे उसके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि बोर्ड एग्जाम में उनसे एक भी क्वेश्चन नहीं फंसता, फिर बाद में जब रिजल्ट आता है फिर सोचते हैं कि मैंने पढ़ाई तो की थी, जब मेरा बोर्ड एग्जाम है तो मैंने तो अपना 100% दिया था, पर मेरा रिजल्ट पता नहीं ऐसा क्यों आया। तो अगर आप भी ऐसा करते हो तो बिल्कुल ऐसा करना आप छोड़ दीजिए। पढ़ाई आपको किस तरह से करनी है पहले आप इसको समझिए। देखिए आपका जो चैप्टर है, आपका सिलेबस है, तो आप एक सब्जेक्ट को देखिए और सोचिए कि जैसे आपका फर्स्ट चैप्टर है, आप उसको अच्छे से पढ़ते हो, पूरा आप समझते हो, जितने भी उसमें आपके टॉपिक दिए गए हैं सारे टॉपिक को आप अच्छे से कवर करती हो। उसके बाद जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको आप छांटते हो, उसके बाद उनको आप देखते हो। जब आपका टॉपिक ही अच्छे से कवर हो जाएगा, लेसन आपको अच्छे से समझ आ रहा है कि इसमें ये दिया गया है, तो फिर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो तो आप अच्छे से कर ही सकते हो। अगर आप सिर्फ इतना ही करोगे कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको जब आपका बोर्ड एग्जाम पास होगा सिर्फ उनको आप देख रहे हो और फिर अपना बोर्ड एग्जाम देने जाते हो और वो क्वेश्चन आपके नहीं आते, आपका पेपर अच्छा नहीं होता, फिर बाद में आप कहते हो रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो इससे तो आप बोर्ड एग्जाम में टॉप नहीं कर पाओगे। देखिए एक टाइम टेबल बनाना है, किस तरह से आप पढ़ाई करोगे। जो बच्चे ये सोचते हैं कि मुझे टॉप करना है, मुझे पढ़ना है, पर वो ओवर थिंकिंग करते हैं, अपना सोचते ही रहते हैं किस तरह से पढ़ाई करें, पढ़ाई करने बैठते हैं तो मन नहीं लगता। तो देखिए आपको क्या करना है पहले मैं आपको बता दूं। सबसे पहली चीज आप अपना एक टाइम टेबल बनाइए। ठीक है, और टाइम टेबल आप इस तरह से बनाइए कि अगर वो टाइम टेबल आपका ऐसा होना चाहिए कि जैसे आज आपने 10 घंटे पढ़ाई की है या फिर आज आपने 2 घंटे पढ़ाई की है तो कल भी आप उसी टाइम से बैठो, उसी टाइम से आप अपना पढ़ो। ऐसा टाइम टेबल आप बिल्कुल भी मत बनाइए कि आपने 10 घंटे का बना लिया, जैसे पहले से ही आप टाइम टेबल बना रहे हो, वो टाइम टेबल आपका 10 घंटे का हो गया और फिर दूसरे दिन आपने 1 घंटा भी अपनी स्टडी नहीं की। तो ऐसा टाइम टेबल आप बिल्कुल भी नहीं बनाओगे। इस तरह का आपका टाइम टेबल होना चाहिए कि जैसे हर दिन, जैसे मान लीजिए 15 दिनों तक तो आप उस टाइम टेबल से अच्छे से अपनी स्टडी कर पाओ। तो सबसे पहली चीज आपको अपना टाइम टेबल बनाना है। दूसरी चीज, उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप अपने सब्जेक्ट डिवाइड कर लीजिए और अपने सब्जेक्ट को रोजाना आपको पढ़ना है। आप ऐसे कर लीजिए कि अगर आप सुबह अपने 3 सब्जेक्ट ले लेते हो तो 2 सब्जेक्ट आप अपने शाम को ले सकते हो। इस तरह से देखिए ये तो आप बिल्कुल भी मत सोचिए कि अगर मैंने अभी से पढ़ लिया तो जब बोर्ड एग्जाम आएगा तो मैं भूल जाऊंगा, या फिर अभी से मुझे स्टडी नहीं करनी है, मैं तो इतना इंटेलिजेंट हूँ कि 1 महीने में ही मैं अपना सिलेबस कवर कर लूंगा। तो ऐसा तो आप बिल्कुल
बिल्कुल भी मत सोचिए। अगर सच में आप बोर्ड एग्जाम में टॉप करना चाहती हो तो तैयारी भी आप अभी से करो, अच्छी तरह से करो, टाइम टेबल बनाओ, उसके अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई करो। उसके बाद देखिए, आप जो भी आपका चैप्टर है उसके टॉपिक को समझने की कोशिश कीजिए। मतलब जैसे आपका क्लास में आपका पढ़ाया जा रहा है उसको आप समझिए। उसके बाद अगर आप जैसे यूट्यूब पर क्लासेस लेते हो, किसी की भी लेते हो, मैं ये नहीं कहती कि मेरी क्लासेस ले लो, आप किसी की भी लेते हो, तो जैसे आपका स्कूल में पढ़ाया गया है, कॉलेज में आपको चैप्टर पढ़ाया गया है, वहां पर आप पढ़िए। जैसे मान लीजिए कोई चीज आपको समझ नहीं आई और आपने टीचर से भी वो नहीं पूछ पाया, तो आप यूट्यूब पर क्लासेस है, हर चैप्टर्स की हैं, हर सब्जेक्ट की हैं, तो फिर आप उनको देख लीजिए, उससे देखिए, आप रिवाइज करिए, अपना टॉपिक समझिए। मेरा कहने का मतलब है जो बच्चे टॉप करना चाहते हैं, सच में उनको कुछ अगर करना है इस बार, तो आपको देखिए पूरा अपना टॉपिक बाय टॉपिक हर चैप्टर को इसी तरह समझना होगा। आप ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए सिर्फ आपने मॉडल पेपर हल कर लिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिए, बस आप अपना पेपर देने चले गए, तो इससे कई बच्चे फेल भी हो जाते हैं, कई बच्चों के अच्छे नंबर भी आ जाते हैं। वो अच्छे नंबर आपके इसलिए आ जाते हैं जो आपने याद किया वही फंस जाता है, और कई पेपर में ऐसा भी होता है जो आपने याद किया वो बिल्कुल भी नहीं आता है ना। तो देखिए जो आपका सिलेबस है उसको देखिए, बहुत टाइम है अभी आपके पास, अच्छे से आप कवर कर पाओगे। और देखिए जो बच्चे कॉलेज नहीं जाते, मान लीजिए आप कॉलेज नहीं जाते, घर से अपने स्टडी करते हो, यूट्यूब पर क्लासेस लेती हो, तो उन बच्चों के लिए मैंने इसी चैनल पर हर सब्जेक्ट की मैं वीडियो डालती हूँ, चैप्टर वाइज चैप्टर। जो आप पहले देखिए मैं आपको चैप्टर बताती हूँ, उसके बाद जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिर मैं उनको हल कराती हूँ। और जब आपका बोर्ड एग्जाम पास आएगा तो उसके लिए जो आपके मॉडल पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, फिर मैं वो आपको हल करा दूंगी। तो अभी से आप अपना इस तरह से टाइम टेबल बनाइए कि हर सब्जेक्ट को आपको अपना टाइम देना है, हर सब्जेक्ट को आपको समझना है, हर चैप्टर को आपको देखना है कि चैप्टर में दिया क्या गया है। अब देखिए आप कहते हो कि मैं मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखकर ही मैं अच्छे नंबर प्राप्त कर लूंगा, तो आप एक चीज समझिए यहाँ पर कि अगर आप अभी से अपनी ये हैबिट बनाने लगे कि मैं अपना मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखूंगा, उसके बाद मैं अपना बोर्ड एग्जाम दे दूंगा, और कई बार मेरे फंसते में जो क्वेश्चन मैं याद करता हूँ वही आते हैं, तो अगर आपके वही क्वेश्चन आते हैं तो देखिए जब आपका मान लीजिए आप 12th में हो, आपने 12th कंप्लीट कर ली, आपका बोर्ड एग्जाम हो गया, आपकी अच्छी परसेंटेज भी आ गई, ठीक है, आपने टॉपिक वॉपिक कुछ भी नहीं समझा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपने उनको देखा, अपना पेपर दिया, अच्छे मार्क्स ले आए, तो इससे क्या होगा, जब आप आगे आपको पढ़ना नहीं है क्या, आगे आपको कुछ करना नहीं है, जब आप अपना पूरा टॉपिक समझोगे, सिलेबस को समझोगे, चैप्टर बाय चैप्टर अपना रिवाइज करोगे, चैप्टर बाय चैप्टर अपनी स्टडी करते चलोगे, तो आप सोच के देखो, आप अपने मन से सोचो, खुद से सोचो, आपको उसमें क्या क्या नहीं हासिल होगा। आप जब आगे अपना कोई जैसे मान लीजिए आप जब ग्रेजुएशन करोगे तो उसमें आपको जब आपने पहले से ही इतनी अच्छे से स्टडी की है तो आगे आपको दिक्कत नहीं आने वाली, कंपटीशन की आप जब तैयारी करोगे तब भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो आप मतलब इस चीज को समझिए कि आपको अपना सिलेबस अभी से पढ़ना है, अभी से करना है, तभी आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से टॉप कर पाओगे। तो पहली चीज टाइम टेबल बनाइए, उसके अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई कीजिए। टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए कि दूसरे दिन भी उस टाइम टेबल से आप पढ़ सको। ठीक है, पहले आप अपना टाइम टेबल बनाइए, उसमें आप अपने कम घंटे रखिए। मैं ऐसा समझती हूँ कि अगर आप पहले आप कम घंटे रखोगे तो उस टाइम टेबल को आप 15 दिन अपना फॉलो कर लीजिए, उसके बाद आपको फिर आप अपना ऐसा टाइम टेबल बनाइए जिसमें आप अपने घंटे बढ़ा लीजिए, फिर आप उसके अकॉर्डिंग अपनी स्टडी कीजिए। ऐसा मतलब बिल्कुल भी नहीं करना कि आपने टाइम टेबल ऐसा बना लिया कि सेकंड डे आप बिल्कुल भी स्टडी कर ही नहीं रहे हो, पहले दिन आप इतने थक गए, ऐसा आपका टाइम टेबल हो गया कि आपने नेक्स्ट डे बिल्कुल भी स्टडी ना कर पाई। तो ऐसा टाइम टेबल मत बनाइए, ठीक है। ऐसा टाइम टेबल होना चाहिए कि दूसरे दिन भी आप अपनी स्टडी कर सको। और जैसा कि मैंने बताया, हर सब्जेक्ट को आप समझिए, हर सब्जेक्ट पर अपना फोकस कीजिए कि किस सब्जेक्ट में क्या दिया गया है, किस चैप्टर में क्या दिया गया, सारे टॉपिक अपने समझिए। और कॉलेज में जो आपको बताया जाता है उसको देखिए। अगर आप स्कूल नहीं जाते हो, कॉलेज नहीं जाते हो, तो फिर आप घर पर ही यूट्यूब से क्लासेस ले सकते हो, उससे आप अपना अच्छे से पढ़िए। तो अगर आप इस तरह से स्टडी करोगे तो 100% आप इस बार टॉप कर जाओगे। अगर आपने अभी से अपना वो टाइम टेबल बनाया, अभी से अपना जो आपका सिलेबस है वो आपने अभी से अपना कवर करना शुरू कर दिया, तो 100% आप टॉप कर जाओगे। ठीक है, जब आप अपना सिलेबस पूरा कवर कर लेते हो, आपको समझ आता है कि इसमें क्या है, ये सब्जेक्ट क्या, वो सब्जेक्ट क्या है, आपकी टॉपिक कितनी है, आपके चैप्टर कितने, पूरा आपको रटा है, पूरा आपने देखा है, पूरा आपने समझा है। ठीक है, 2-3 महीने आपने अपने सिलेबस पे ही काम किया है। उसके बाद जो आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फिर आप उनको देखिए, जो आपके मॉडल पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, फिर जब आप उनको पढ़ोगे तो मैं आपको लिटरली बता रही हूँ, अब इतने अच्छे से उसको कवर करोगे क्योंकि सिलेबस आपने पहले से पढ़ रखा है, आपको समझ आता है कि सिलेबस कैसा है, कहाँ पर कौन सी चीजें हैं, आपको सब पता है। उसके बाद जब आप अपने
जब आप अपने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मॉडल पेपर है, जब आप उनको हल करोगे तो अच्छे से आपको समझ आएगा कि इनको मैं कैसे हल करूं, किस तरह से कौन सा टॉपिक दिया गया है। और देखिए 1-2 बार ही आपको रिवाइज करना पड़ेगा। अगर आप देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही देखोगे तो फिर उनको सिर्फ आप रट्टा मारोगे और उनको आप भूल भी सकती हो। अगर टॉपिक बाई टॉपिक चीजें आपने समझी हैं तो जब आप अपना मॉडल पेपर हल करोगे तो अच्छे से उसको समझ भी पाओगे, अच्छे से उसको कर भी पाओगे। और बोर्ड एग्जाम में जैसे आपकी जो किताबी भाषा है उसको ना लिखकर आप अपने मन से लिख सकती हो, आप अपनी तरफ से अपनी लैंग्वेज बनाकर उसमें लिख सकते हो, क्योंकि आपने पूरा टॉपिक समझा है। और जो बच्चे सिर्फ रटते हैं तो वो अगर जो रटा है वो भी भूल जाएंगे तो उससे आपके मार्क्स नहीं आ सकते। तो ये तो चीज आप दिमाग से निकाल लीजिए कि अगर हमने अभी से स्टडी करना शुरू कर दिया तो जब बोर्ड एग्जाम आएगा तो हम भूल जाएंगे। कई बच्चे इस कैटेगरी को होते हैं, तो अगर आप भी हो तो इसको आप बिल्कुल ही अपने माइंड से निकाल दीजिए। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि स्टडी आप इस तरह से अपनी करोगे कि इस बार के बोर्ड एग्जाम में आप ही टॉपर हो। तो मैं बार बार आपसे यही कहूंगी कि अभी से अपनी स्टडी करना शुरू कर दीजिए, टाइम टेबल बनाइए, अपनी स्टडी कीजिए, स्टडी को अपना टाइम दीजिए। बिल्कुल भी पार्टी करना, दोस्तों के साथ घूमना, अपना टाइम वेस्ट करना कि अभी टाइम है, अभी मुझे नहीं पढ़ना है, अभी तो बहुत सारा टाइम है, तब मैं पढ़ लूंगा, प्रीवियस क्वेश्चन तब मैं अपने हल कर लूंगा, उसके बाद 1 महीने में ही मैं टॉप कर जाऊंगा। तो ये चीज तो आप माइंड से निकाल ही दीजिए। अगर सच में आपको टॉप करना है तो प्लीज आज से ही अपना टाइम टेबल बनाओ, आज से ही अपनी स्टडी करना स्टार्ट कर दीजिए। अब देखिए कुछ बच्चे मेरे साथ पढ़ते भी हैं, देखिए कुछ बच्चे सन साइड के, कुछ बच्चे आर्क साइड के भी हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने फिजिक्स की जो आपकी क्लासेस है वो क्लासेस आपको आज से स्टार्ट कर दी जाएंगी, केमिस्ट्री की क्लासेस आपकी चल रही है, बायो की भी क्लासेस आपकी आज से स्टार्ट हो जाएंगी। और जो आर्ट साइड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इकोनॉमिक्स का मैंने 1 चैप्टर से लेकर 6 तक पूरा आपको कवर करा दिया है। और जो आपका सोशोलॉजी है उसमें भी मैंने कई चैप्टर्स आपको कवर करा दिए हैं। तो गाइस अगर आप साइंस साइड से हो तो फिर आप आज से जुड़ सकते हो, अगर आप आर्ट साइड से हो तो फिर आप जो वीडियोस प्लेलिस्ट में है उनको देख सकते हो। चैनल पर जाकर जितने भी चैप्टर हैं वो सारे चैप्टर्स मैं आपको कवर करा चुकी हूँ, अच्छे से आप देख सकते हो। अगर आप मैं आपको ये नहीं बोलती कि आप इसी चैनल से देखो, आप किसी के भी चैनल से देखो, पर स्टडी अपनी इस तरह से करो कि इस बार आप ही टॉप करें, इस बार आप ही टॉपर हो बोर्ड एग्जाम के। ठीक है, तो आप दिमाग से ये निकाल दीजिए कि मैं 1 महीने में टॉप कर जाऊंगा या फिर 1 महीने में मेरे फुल मार्क्स आ जाएंगे, 1 महीने में अपना पूरा कोर्स है वो पूरा अपना समेट के रख लूंगा। तो ऐसा आप नहीं कर सकते। अभी आपके पास टाइम है, बस टाइम वेस्ट मत कीजिए, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से अपने जो भी आपके टॉपिक है कवर कीजिए और अच्छे से अपने नंबर लाइए। इस बार के बोर्ड एग्जाम में टॉप कीजिए। कुछ करना है तो करना है, आप अपने मन में ठान लीजिए अगर मुझे करना है तो मैं करके ही रहूंगा। आप ये कहते हो कि पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगता, तो इस बात को देखिए मन लगता नहीं है, मन को आपको लगाना पड़ेगा कि मुझे करना है, उसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा, मोबाइल को अपने दूर रखना पड़ेगा आपको। अब ये नहीं कि आपने किताब खोली उसके बाद आप चेक करने लगे व्हाट्सएप पे क्या है, मैसेज किसका आ रहा है, इंस्टाग्राम पे क्या चल रहा है। आप इन चीजों को आप दूर कीजिए, कुछ टाइम के लिए ही दूर कीजिए, फिर जब आपका रिजल्ट आएगा तब आपको वो खुशी होगी, आप सोच भी नहीं सकते। अगर अभी से आप इस तरह से टाइम वेस्ट करोगे, मोबाइल को छूना है, बार बार उसी को देखना है, पढ़ाई नहीं करनी है, पढ़ाई करने बैठते भी हो तो मोबाइल को अगर बार बार आपको टच करना है तो फिर जब आपका रिजल्ट आएगा तब आपके मुंह पर वो मुस्कुराहट नहीं होगी। आपको ये लगेगा अगर आज रिजल्ट आ रहा है तो रिजल्ट कल आ जाए, अगर कल रिजल्ट आ रहा है तो आपको लगेगा वो परसों आ जाए, आज ना आए, क्योंकि आपने अच्छे से पेपर किए नहीं। अगर आप अच्छे से पेपर करोगे तो जब आपकी रिजल्ट की डेट आएगी तो आपको लगेगा कि आज रिजल्ट आ जाए, कल आने वाला है तो आज आ जाए, मुझको देखना है कि मैंने मतलब किस तरह से मेरा रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो मैं बस आपसे यही कहूंगी कि अच्छे से पढ़ाई कीजिए, इस बार के टॉपर बनिए, इस तरह से अपना फोकस कीजिए अपनी स्टडी पर। आपको भी कुछ करके दिखाना है, अपने माँ बाप को दिखाइए कि हम भी कुछ कर सकते हैं। तो इस तरह से अपनी आज से ही आप अपनी पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। मैंने इतने टाइम इस वीडियो में आपको कई बार बताया कि टाइम टेबल बनाइए, अच्छे से अपनी स्टडी कीजिए, आज से ही अपनी स्टडी पर फोकस कीजिए। तो गाइस अगर आपको वीडियो में एक चीज भी अगर आपको समझ आई है तो प्लीज आज से ही आप अपनी पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। आपको इधर उधर नहीं भागना है कि मैं इस वीडियो को देख लूं, उसमें मैं मोटिवेट थोड़ा हो लूं, वो वाली वीडियोस देख लूं जो मेरे अंदर से आग जल जाए कि मैं पढ़ने लगूं। तो अगर सच में आपको पढ़ना है तो अभी से आप वीडियो को बंद करने के बाद अपना टाइम टेबल देखिए। अगर आप अपना टाइम टेबल नहीं बना सकते तो मैंने टाइम टेबल की भी आपके लिए वीडियो डाली है कि स्टार्ट
स्टार्टिंग में आप अपना टाइम टेबल किस तरह से बनाओगे, किस तरह से आपको पढ़ाई करनी है। जब अपना टाइम टेबल आपको स्टार्टिंग में बनाना हो, कितने घंटे आपको देनी है, मैंने उसमें आपको ये भी बताया है कि कौन सा सब्जेक्ट आपको किस टाइम पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट को आपको कितना टाइम देना है। और शुरुआत में जब आप अपना टाइम टेबल बनाओ तो वो टाइम टेबल आपका कैसा होना चाहिए। तो प्लीज मैं आपसे यही कहूंगी कि अगर सच में कुछ करना है तो आज से ही आप अपनी स्टडी करना स्टार्ट कर दीजिए। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अगर पसंद नहीं आया तो आप डिसलाइक करके भी वीडियो को जा सकते हो। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।